नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में शैक्षिक विचारधाराएं आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। शैक्षिक विचारधाराएं आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया। वैसे तो प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो शब्द आइडिया यानी कि विचार प्लस इज्म यानी शास्त्र या वाद से बना है। इस विचारधारा में विचारों को ही केंद्रीय तत्व माना जाता है। इस दर्शन को विचारवाद, मनवाद, आध्यात्मवाद तथा प्रत्ययवाद नामों से भी जाना जाता है। आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। इसमें विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद का अर्थ है मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की सभी परिभाषाओं और अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जो विचार जगत की सत्ता में विश्वास करती है एवं मनस यानी माइंड को विचार जगत में प्रवेश का साधन मानती है। सत्यम, शिवम एवं सुंदरम जैसे मूल्यों की स्थापना करती है। आदर्शवाद की परिभाषाएं देख लेते हैं अब दोस्तों। आदर्शवाद की परिभाषाएं एडम के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। पैट्रिक के अनुसार देख लेते हैं। पैट्रिक के अनुसार जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं। रास के अनुसार देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। हेंडरसन के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा है आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। हेंडरसन के अनुसार दोस्तों, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्य सभी में सेम रहते हैं दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। आत्मानुभूति का उद्देश्य बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास,
आध्यात्मिक विकास करना और आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति करना, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम देख लेते हैं दोस्तों। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम। आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देते हैं जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य बनाते हुए आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त कर सके, जैसे कि भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक क्रियाएं आदि इनके पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। ये सारे ही राज के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप देख लेते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस ने आदर्शवादियों का पाठ्यक्रम कैसे बांटा है देखते हैं दोस्तों। इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है। एक तो शारीरिक क्रियाएं और दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं में आ जाता है व्यायाम, शारीरिक क्रियाओं में व्यायाम आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, स्वास्थ्य विज्ञान। और आध्यात्मिक क्रियाओं को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। मानसिक क्रियाएं, ललित क्रियाएं और नैतिक व धार्मिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाओं में साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास आते हैं। आगे देख लेते हैं। ये रॉस का पाठ्यक्रम, जिस प्रकार से इन्होंने अपना पाठ्यक्रम डिवाइड किया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों चित्र के माध्यम से। शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं। आदर्शवाद की शिक्षण विधियाँ क्या थी? शिक्षण विधियाँ या दर्शन किसी विशेष शिक्षण विधि पर बल नहीं देता, बल्कि शिक्षा के उद्देश्यों के स्पष्ट होने पर रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों को स्थान देता है। प्रमुख शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं। आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन सी थीं दोस्तों? सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि थी, प्लेटो संवाद विधि, पेस्टोलॉजी की अभ्यास विधि, हर्बर्ट की निर्देशन विधि, फ्रॉवेल की खेल विधि और हीगल की तर्क विधि, अरस्तु की आगमन विधि। ये इम्पॉर्टेंट विधियाँ हैं, इन्हें आप याद रखिएगा दोस्तों, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं। शिक्षक देख लेते हैं। आदर्शवाद के शिक्षक का क्या स्थान था आदर्शवाद में? आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक का स्थान अत्यंत उच्च कोटि का होता था। इस दर्शन के अनुसार शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी। इसमें आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे, विषय का ज्ञाता मानते थे और आदर्शवाद में शिक्षक को जीवन कला में निपुण मानते थे, छात्रों का मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक मानते थे और शिक्षक को शिक्षण कला में दक्ष मानते थे। आदर्शवादी शिक्षक को क्या मानते थे दोस्तों? ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे और विषय का ज्ञाता मानते थे, शिक्षक को जीवन कला में निपुण मानते थे और छात्रों का मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक भी मानते थे, शिक्षण कला में दक्ष मानते थे। ये स्थान था शिक्षक का आदर्शवाद में। देख लेते हैं विद्यार्थी का क्या स्थान था। आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों व मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानते थे। वो उनके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार, वो मन या आत्मा है, वो विद्यार्थी को मन या आत्मा है समझते थे, जिसे पूर्णता की ओर अग्रसर करना उनका उद्देश्य होता था दोस्तों। अनुशासन, आदर्शवाद में अनुशासन क्या था? आदर्शवादी मानते हैं विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे, परंतु ये कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं थे। इनके अनुसार अनुशासन नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता आदि होता था। विद्यालय, आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय क्या था दोस्तों? विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण का अनुपम साधन है, अर्थात जैसा समाज वैसा विद्यालय का स्वरूप होता है।
ये आदर्शवादी मानते थे। ये था आज का आदर्शवाद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा दोस्तों प्रकृतिवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।